जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप? पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। गीता माता की जय जयकार करते हुए 25वें श्लोक की तरफ हम बढ़ रहे हैं 17वें अध्याय के। और कल ये 17वां अध्याय संपूर्ण हो जाएगा, 18वां अध्याय ही शेष रहेगा। ये जो क्रम यात्रा एवरीडे गीता की, गीता माता के चरणों में बैठकर अपने भीतर परिष्कार करने की, भगवत भाव से जुड़ने की, मन के बारे में स्पष्ट होते हुए मनमोहन की शरण लेने की, आज उसका 311वां दिन है। 25वां श्लोक जो है उसके अंदर तत् शब्द के प्रयोग की व्याख्या है। आइए चलते हैं। तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञ तपः क्रियाः दान क्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः। इसका अर्थ यह है कि तत् यानी तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा का ही ये सब है। इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रियाएं और दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा की जाती हैं। इस तत् शब्द के साथ साथ जो ओम, तत्, सत, इन तीनों का प्रयोग हुआ था, उसका स्मरण रखते हुए 26वें श्लोक की तरफ भी बढ़ते हैं, फिर थोड़ी चर्चा करते हैं। 26वां श्लोक है, सद्भावे साधु भावे च सदित्येतत् प्रयुज्यते प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते। तो जो सद्भाव की बात इसमें आ रही है, इसका अर्थ कहा, सत इस प्रकार ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयुक्त होता है। और हे पार्थ, उत्तम कर्म में भी शब्द, सत शब्द का प्रयोग होता है। सत्य जो है वो पावन करने वाला भी है, और यहाँ पर सत शब्द यथार्थ या सत्य को भी इंगित करता है। और सत्य भाव का अर्थ यह है कि जो परिवर्तनशील संसार में एक ऐसा आधार है जो अपरिवर्तनशील है। अपरिवर्तनशील होने से ऐसा स्थायित्व है जो कि हर तरह के स्थायित्व के मध्य में स्थायित्व है। और स्थायित्व की बात आने से वो भूत तक भी सीमित नहीं है, वर्तमान तक भी सीमित नहीं है, और भविष्य तक भी सीमित नहीं है। यानी वो इन तीनों कालों को आधार देने वाला और इनसे भी परे है। और ये जो गुण होते हैं जिनकी बात हमने त्रिगुणा की बात की हुई है, तो ये उनके भी परे जाता है, त्रिगुणातीत है जो इस संदर्भ के साथ में जुड़ा हुआ है। और ये सूक्ष्म कारण और स्थूल जो तीनों प्रकार के शरीर हैं उनसे भी परे है। ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति से भी परे है। ये सबको प्रकाशित करने वाला सबका आधार है। और जो ऐसे साधु पुरुष हैं, जो ऐसे संत हैं, जो कि अपने कर्म के फल को ब्रह्म को अर्पित कर देते हैं, तो उनके अंदर का अहंकार निकल जाता है, और कर्म का जो फल है वो उनको बांधता नहीं है। इस तरह से जो निष्काम भाव से कर्म करने वाले हैं और जो स्वार्थ रहित होकर कर्म करते हैं, तो उनका हृदय शुद्ध हो जाता है। और जो हृदय शुद्ध हो जाता है तो उनको आत्मानुभूति हो जाती है। तो ये जो ओम तत् सत है, ओम तो प्रारंभ का और तत् यानी उनको अर्पण करने का, इस बात को लेते हुए जब हम साधु भाव की बात इस 26वें श्लोक में देख रहे हैं, सद्भावे साधु भावे च,
तो जो साधु भाव है, उसका एक अर्थ ऐसा किया गया कि जिसका प्रकृति के साथ में समन्वय हो, यानी वो प्रकृति का शोषण अपने निहित स्वार्थों की पूर्ति के लिए करता नहीं है, तो उसका स्वभाव साधु भाव है। ऐसा कहते हैं साधु वो होता है जिससे किसी को डर नहीं होता। वो जहाँ भी है तो उसके साथ प्रेम की एक ऐसी धारा रहती है जो वनस्पतियों को भी, पशु-पक्षियों को भी और सब मनुष्यों के लिए तो निश्चित रूप से है ही है। और इस प्रकार का जो साधु भाव है, वो लेकर के जो पूर्णता से भर देने वाला है, अगर कहीं त्रुटि है तो वो उसको दूर कर देता है, उसकी उपस्थिति मात्र से भी दूर हो जाए। ऐसा जो परब्रह्म है वो अक्षय, अमर, स्वप्रकाशित है, उसकी शरण लेने की बात इस 26वें श्लोक से हम तक आई है। उसका आधार लेते हुए जब कल तक की यात्रा हम करने वाले हैं यानी कि ये 17वें अध्याय के अंतिम 2 श्लोकों की तरफ बढ़ेंगे, तो एक संदर्भ जो स्वामी जी के द्वारा सनातन धर्म नामक पुस्तक में प्रकाशित हुए डिवोशन नाम के एक अध्याय में है, उसमें उन्होंने प्रश्न ये उठाया कि कभी लोग कहते हैं कि जीवन से यदि इतना प्रेम होता, तो कोई अपने जीवन को नष्ट करने के बारे में क्यों सोचता और क्यों करता? उस संदर्भ को लेते हुए भगवान कहते हैं कि सभी को अपने आप से जो प्रेम होता है, तो वो अपने आप को देह नहीं मान रहा है। यानी उसका जो परम प्रेमास्पद है, वो देह से परे का है। ये बात जिसने जो हम शब्द कहते हैं, जिसने अपनी देह को समाप्त कर लिया है, उसके अंदर भी होता है। विश्लेषण करते हैं कि अगर जो आत्महत्या करने वाला है, उसके अंदर भी सेल्फ जिसे स्व कहते हैं, उसके प्रति बहुत प्रेम है, तो मरना क्यों चाहता है वो? क्योंकि उसको लगता है जीवन में कोई अर्थ ही नहीं रह गया है, कोई आनंद ही नहीं रह गया है और ऐसा लगता है कि जीना जो है वो पीड़ा को बढ़ा रहा है और वो इस पीड़ा से, इस दर्द से छूटना चाहता है। तो इसका मतलब विश्लेषण करते हुए स्वामी जी बताते हैं, इसका मतलब क्या है कि वो अपने आप से प्रेम करता है और अपने आप को इस पीड़ा से परे ले जाना चाहता है और वो ये सोचता है, गलत ही सही, सोचता है कि ये जो देह है इसको नष्ट कर देगा, तो ये वाला जो अनुभव का खंड उसके हिस्से आ गया है, जिसको वो सहन करना बहुत मुश्किल मान रहा है, वो इससे परे चल जाएगा, इसलिए वो आत्महत्या कर लेता है। तो ये जो अपने आप को नष्ट करने वाली बात है, उसमें भी इस बात का खंडन नहीं हो रहा है कि उसको आत्मा से प्रेम नहीं है, क्योंकि आत्मा तो परम प्रेमास्पद है, बल्कि वो प्रेम का ही स्वरूप है, ऐसा हमारे ग्रंथ भी कहते हैं और संत भी कहते हैं। और पूरे प्रेम के साथ में कल फिर 17वें अध्याय के उपसंहार में आपके दर्शन हो, ऐसी कामना और प्रार्थना करते हुए सबके मंगल, सबके कल्याण की प्रार्थना के साथ-साथ ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। जय श्री कृष्ण।